हाथ उठ गया होता मतलब तू धमकी दे रहा है मेरे पापा को? संजू, संजू वेदांत तुम्हारा बड़ा भाई ऐसे बात कर। क्या बड़ा भाई? बचपन से लेकर आज तक इसे बड़ा भैया बुलाता आया हूँ, पर आज इसे देख लो, मेरे सामने मेरे पापा को धमकी दे रहा है मेरा बड़ा भैया। अब ये बताएगा कि मेरे पापा को क्या करना है? बड़ों के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है तुझे। अम्मा, देख रही हैं आप कैसे अपने अपनों के खिलाफ हो गए हैं, कैसे जुबान चलने लगी है इसकी चंद पैसों के लिए। पैसों की बात नहीं है बुआ, मैं बस ये चाहता हूं कि बाबूजी दादी से माफी मांगे। मुझे मेरे ही घर में मजबूर कर रहा है तू? इतनी किसी की औकात नहीं जो रमेश गंगादत्त त्रिपाठी को मजबूर कर सके। ठीक है, मत मांगिए माफी। एक बेटे का कर्तव्य होता है कि अपनी बाप की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाए, तो आपका बेटा होने के नाते मैं दादी से माफी मांगूंगा। तू मेरा बेटा नहीं है। आपके नाम मानने से कुछ नहीं होता है बाबूजी, मैं मानता हूं, दादी मानती है। रुको, मुझे माफी मांगना मंजूर है, लेकिन तुम्हें अपना बेटा मानना नहीं। मुझे माफ कर दो अम्मा, तो गुस्से में थोड़ा ज्यादा ही बोल गया मैं। माफ करोगी अम्मा? माँ तो अपने बच्चे की हर गलती माफ कर देती है, लेकिन बेटा गुस्से में कहे गए शब्द दिल में घाव कर जाते हैं, और तेरे दिल में जो इतना जहर भरा है ना, एक ना एक दिन तो बाहर आना ही था। तूने जो घाव मेरे दिल में दिया है ना, उसका जख्म जिंदगी भर नहीं भरेगा। और ये जो तू इतनी नफरत अपने मन में भर कर बैठा है ना बेटा, कब तक ये नफरत तेरे मन में रहेगी बेटा, कब तक? बाबूजी ने बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी राय जाने इस गुदरीलाल को इस परिवार का हिस्सा बना दिया। सगी औलाद क्या चाहती है उनके लिए मायने नहीं रखता था, इसलिए नफरत कड़वाहट तो रहेगी अम्मा। बेटा मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे खुश रहे, इसलिए बेटा पूर्वा के पैसे लौटा दे। लेकिन अम्मा, बहू की कमाई पे तो ससुराल वालों का हक होता है। तो क्या आप पूर्वा को इस घर की बहू का दर्जा दे रहे हैं बाबूजी? तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूं? कहां से गए तेरे पैसे? तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है गुदड़ीलाल, समझे? त्रिपाठी परिवार का सिर्फ एक वारिस है और उसका नाम है संजू। रुकिए बाबूजी, ये पैसे आप ही के हैं। मैं बस ये चाहता था कि आप दादी से माफी मांगे। और जहां तक बात पैसों की है, मैंने विजय को पहले ही बोल दिया था कि घर पे सिर्फ 5,000 रुपए लेकर आए, क्योंकि मैं जानता था कि आप कुछ ऐसा ही करेंगे। ये लीजिए बाबूजी, इसे पेट भोजन का किराया समझ के रख लीजिए। हर महीने आपको किराया दे दिया जाएगा। आशा करता हूं आपको हमारे काम से उसके बाद कोई एतराज नहीं होगा। बिजनेस की शुरुआत काफी अच्छी हुई है। खर्चा और किराया निकाल के 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाय हाय, एक दिन में इतनी सारी कमाई? और इन पैसों पे सिर्फ तुम्हारा हक है पूर्वा। इस पे तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा।
भैया एक के बाद एक करके आप इसी तरह हारते रहे ना तो बस हो गया फिर कल्याण। अरे अब तू कहाँ चली? भैया दीवारों के भी कान होते हैं। एक बात बताऊं, ये जितना मासूम दिखता है ना, है नहीं। बताओ, आज से भी आगे की सोच कर बैठा है। उस महारानी का धंधा तो चौपट करके मैं दिखाऊंगा। एक और दाव है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तेरी मदद चाहिए मुझे। भैया ऐसा कौन सा दाव है जिससे उसका धंधा ही बंद हो जाएगा? ये काम बंद कर देने में ही सबकी भलाई है। क्या कह रही हो पूर्वा? जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की, अब वो चीज तुम्हारे पास है, और अब जब सब ठीक चल रहा है तुम काम बंद करने की बात कर रही हो। मुझे नहीं लगता ये बात यहीं खत्म होगी और घर का माहौल और ना अरे बिगड़े। बाबूजी को उनका किराया मिल रहा है ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो तुम कर रही हो ना वो गलत है। अरे हालात के दबाव में आके कोई अपना रास्ता थोड़ी बदल देता है। हाँ, वेदांत बिल्कुल सही बोल रहा है। आपका वेदांत हमेशा ठीक ही कहता है दादी, और अब आपका वेदांत कह रहा है कि आपको सो जाना चाहिए। वेदांत तुम दोनों भी जाओ, और फिर कल सुबह जल्दी भी तो निकलना होगा ना। कल क्या है? कल हमारे हॉस्पिटल की तरफ से एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया है। दादाजी ने शुरू करवाया था, बस उनका काम बढ़ाने की कोशिश है हमारी। इसलिए सो जा जाकर। नहीं दादी, पहले आप पूर्वा को समझाइए। प्रॉमिस करो कि जो काम तुमने शुरू किया उसे बंद नहीं करोगी। वेदांत आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं चाहती तुम जो कि... नहीं चाहती उसे 1 मिनट के लिए छोड़ दो। मुझे ये बताओ कि नानी का ख्याल कैसे रखोगी, और पंखुरी की पढ़ाई? वेदांत बिल्कुल सही बोल रहा है। दादी एक बात कहूं? हाँ हाँ, आज बाबूजी से ऐसे बात करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गलत के साथ गलत और सही के साथ सही, वक्त भी यही करता है। और तू तो सच के साथ है, तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसकी दुकान बंद करने से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। शक्कर की जगह बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर की जगह शक्कर। जीजी मैं हूँ सुमति। निकालो ये सब, क्या है ये सब? दीदी तुमको क्या था ये सब? अकल बेच के खाई हो क्या? अरे ये तो तुम्हारी सुमति का स्टाइल है डिटेक्टिव वाला। कैसा लगा? अपना ये स्टाइल ना अगली बार से तो मुझे दिखाना मत। बता क्या करने आई थी यहाँ? पहले तो आप बताओ इतने अंधेरे में क्या कर रही थी? वैसे वो तो मैं देख ही लेती, लेकिन ये मुंह बोरी, इसमें से कुछ ना दिखाई दे रहा है। कुछ दिखाई नहीं दिया ना, मतलब मैंने कुछ नहीं किया। चल अब। अच्छा हुआ 3 केक्स के ऑर्डर एक साथ मिल गए। भगवान पूर्वा को तरक्की देना, और जो कुछ भी वो चाहती है, जो कुछ उसके मन में, सब देना। क्या मांगा भगवान से? सीक्रेट, और वैसे भी मन्नत बताने से पूरी नहीं होती, बताया नहीं किसी ने तुमको। तुम बस अपने काम पे फोकस करो, और मैं कैंप के लिए निकलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तुम्हें भी। थैंक्स। इनफैक्ट इस वक्त मुझे लक की बहुत जरूरत है। एक साथ 3 केक्स के ऑर्डर मिले हैं, उसे जल्दी से रेडी करके डिलीवर करवाना है। अरे तुम पूर्वा हो, हर चीज में चैंपियन। कुछ दिन रुक जाओ, दादी वेदांत हैना से पूर्वा हैना कहना शुरू कर देगी। हो प्लीज, सिर्फ वेदांत हैना ही अच्छा लगता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छा सुनो,
अगर थोड़ा सा केक बच जाए ना तो शाम को मुझे भी टेस्ट करवा देना। बाय। बाय। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा की जगह शक्कर और शक्कर की जगह बेकिंग सोडा। इस केक की तरह तेरे धंधे को भी तेरे फरिश्ते तक ना बचा पाएंगे। डॉक्टर देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हुआ। आप लोग घबराइए नहीं, हमारी पूरी टीम है यहाँ पर, हमें अपना काम करने दीजिए। नर्स, पीडियाट्रिक के वार्ड में चेक करो कितने बेड खाली है और उसके बाद ग्लूकोज और एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन रेडी रखो। पंखुड़ी, पीडियाट्रिक्स के हेड डॉक्टर वर्मा को इन्फॉर्म करिए। ओके ओके सर, आप प्लीज बताइए क्या हुआ है। सब बच्चे का बर्थडे था तो उसके सारे दोस्तों को बुलाया था पार्टी के लिए। बच्चों ने केक खाया, कुछ स्नैक्स वगैरह खाए, उसके बाद से पेट में दर्द, उल्टियां चालू हो गई। स्नैक्स किस तरह के ये स्नैक्स? कोई चाउमीन बर्गर वगैरह थे डॉक्टर साहब, और ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम लोग कुछ देर में चेक Please, करके आपको please, इन्फॉर्म देखिए, डॉक्टर करते हैं। साहब, आप प्लीज चिंता मत करिए, ओके? अरे वाह, ऐसा केक देखकर किसका मन नहीं करेगा खाने को। और इतनी सुंदर डेकोरेशन। पता है दादी, हाँ, आज तो बस केक्स के ही ऑर्डर्स आ रहे हैं और बर्थडे पार्टी के लिए 3 केक भेज चुकी हूँ और इसको तो अभी 20 मिनट में ही डिलीवर करना है। आइडिया, मैं बनती हूँ तेरी केक असिस्टेंट। तो ठीक है, अगला केक आपके स्टाइल का। ये हुई ना बात। ये दादी एक बात पूछूं आपसे, थोड़ा पर्सनल। पूछ। वो आप और दादाजी भी तो वेदांत को अडॉप्ट कर सकते थे ना, फिर उन्हें, मेरा मतलब जो करना नहीं चाहते थे उन्हें देने से। उस वक्त वेदांत के दादाजी और मेरी इतनी उम्र नहीं थी कि हम वेदांत को गोद ले लेते। सोचा कि कितना जिंदा रहेंगे। और फिर रमेश और मंजुला के यहाँ संजू भी पैदा नहीं हुआ था। तो बेटा जो उस वक्त हमें ठीक लगा ना, हमने वही किया। क्या आपको लगता है आपका ये फैसला सही था? बेटा, अपने लिए फैसलों के असली मायने हम तभी समझते हैं जब आज में खड़े होकर हम गुजरे हुए कल की तरफ देखते हैं। हमें लगता है कि हमसे बेहतर हमारे बच्चों को कोई नहीं जानता, लेकिन हम उन्हें कितना जानते हैं ये तो वक्त ही बताता है। फैसले तो मैंने भी लिए थे दादी। आप प्लीज सबको बाहर लेके जाइए। मैम प्लीज आइए। मैम प्लीज आइए। अरे वेदांत का फोन। शादी के बाद दादी को भूल बीवी की याद आने लगी। तू क्या कहती है, मजाक है क्या? हेलो, कंफर्म करने के लिए फोन किया कि मैडम ने फिर से मन तो नहीं बना लिया बिजनेस बंद करने का। तो कैसा चल रहा है बेक भोज? लाखों ऑर्डर्स आए क्या? लाखों ऑर्डर्स तो नहीं आए, लेकिन बहुत सारे केक्स के ऑर्डर्स आए। बच्चों के बर्थडे पार्टी के लिए भिजवाया था, अभी एक और रेडी करके भिजवाना है। ओह, आई एम सॉरी। मुझे समझना चाहिए कि पूर्वा मैडम को इस समय उनके काम ने घेर के रखा होगा। चीची। ये क्या था? ये आपका सॉरी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होने की आवाज। काफी अपग्रेड हो गई हैं आप। मुझे पूर्वा एक बात बताऊं, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने काम से अपनी पहचान बना रही हो। अगर आपका साथ नहीं होता तो ये शायद पॉसिबल ही नहीं होता। थैंक यू सो मच वेदांत। टी 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 टी। आप मेरी कॉपी करके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने भी अभी अपना सिस्टम अपग्रेड करवा लिया है। आपके थैंक यू को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लिया। भगवान करे ये दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। बाकी सब वक्त ठीक कर देगा।
आपके घर का खाना खाने के बाद इतने बच्चे बीमार पड़े हैं, अब पूछताछ के लिए थाने तो चलना पड़ेगा। लेकिन सर वो खाना तो मेरी वाइफ ने और मैंने मिलके बनाया था, हमने भी वही खाना खाया था, हम तो ठीक है। हाँ, लेकिन बर्थडे के चक्कर में हमने केक जरूर ऑनलाइन मंगवाया था, और जब से बच्चों ने वो केक खाया ना, तब से उनकी तबीयत बिगड़ी है। केक कहाँ से मंगवाया? बेक्ड भोजन, अभी नया खुला है सर। गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब इन बेक भोजन वालों को। ऐसा मनहूस केक भेजा है कि सब बच्चों की जान पे बनाई है। अब एड्रेस निकलवाना पड़ेगा और जरा पूछताछ भी करनी पड़ेगी। देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वहाँ से ऐसा केक नहीं आ सकता। आपको कैसे पता? वो बेक्ड भोजन मेरी बहन पूर्वा का है, उन्होंने नया नया बिजनेस शुरू किया है और वो हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती है, ऐसी गलती उनसे नहीं हो सकती सर। हम समझ गए। केक बचा है? हाँ। लैब में भेजना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए, और अगर ये साबित हो गया कि केक की वजह से ही ये बच्चे बीमार पड़े हैं तो ऑनर को अरेस्ट करना पड़ेगा। ये तो बेक करते करते प्यारी बहन खुद फ्राई हो गई, वो भी खौलते हुए तेल में। हाँ, वैसे घर पे बताया? पूर्वा बेटा, जरा देखना। एक मिनट होल्ड कीजिए। शक्कर के डब्बे पर बेकिंग पाउडर? क्या? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दादी, इसमें तो चीनी है। मतलब दोनों डब्बे आपस में बदल गए? पर ये कैसे हो सकता है? मैं सुबह आई थी, मैंने सारा सामान लिया और फिर उसे मिक्स किया। अरे पूर्वा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, काम का बहुत प्रेशर है ना। लेबल बदली होगी, मैं अभी चेंज कर देती हूँ। ये देख, इसका लेबल इस पर लगा देती हूँ और इसका इस पर लगा देती हूँ, हो जाएगा ठीक। हो गया ना टिप टॉप, पहले जैसा। अरे क्या टिप टॉप हो रहा है? अरे ये डिब्बे टिप टॉप, जल्दबाजी में ना ये लेबल चेंज हो गए। चीनी का बेकिंग पाउडर में, बेकिंग का चीनी में, लेकिन अब सब ठीक है। इतने अंधेरे में क्या कर रही थी? मैंने कुछ नहीं किया। सुमति, डिब्बे टिप टॉप सुनकर तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, कहाँ दौड़ा रही है अपने दिमाग के घोड़े? नहीं नहीं अम्मा, सब तो टिप टॉप है ना। मेरे घोड़े ने तो पता लगा भी लिया कि ये किसका काम है, पर आपके दिमाग के खच्चर अभी भी चक्कर में उलझे हैं। पता नहीं बवाल कहाँ हो रहा होगा। आप दादी से पैर छू के माफी मांगेंगे और तब तक झुके रहेंगे जब तक वो आपको माफ नहीं कर देती। मुझे झुकाया था ना तूने, अब मैं तुझे दिखाता हूं तेरी कमर तोड़कर, लेकिन तू झुकेगा नहीं, तू टूटेगा। हाँ संजू, बोलो। हेलो पापा, यहाँ हॉस्पिटल में तो कांड हो गया, कांड। अरे वो पूर्वा का केक था ना, सारे बच्चे बीमार हो गए हैं। बहुत सवाल जवाब करती थी ना उस गोदड़ी लाल की घरवाली, और जेल में बैठ के पूछे जितने सवालों के जवाब पूछने। हाँ वो तो ठीक है, पर पापा आपको पक्का लग रहा है कि वो जेल जाएगी? एक मिनट चुप चुप, गौर से मेरी बात सुन। ओके पापा, आप जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। क्या क्या कह रहा था संजू? जो तीर छोड़ा था ना, ठीक निशाने पे लगा है। मतलब कि उनका धंधा फिनिश? इतना ही नहीं, उस लड़की के साथ साथ उस गुदड़ी लाल को भी जेल ना भिजवाया तो मेरा नाम रमेश गंगाधर त्रिपाठी नहीं। मुझे तो तरस आ रहा है वेदांत पर, बेचारे को पता ही नहीं। जेल जाने का उसका सीज़न नंबर 1 शुरू हो गया है।